भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे और आपका जीवन सुरक्षित रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यदि आप प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा रहा है या आप समझ रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनती, हमारी दुआएं क्या प्रभु तक नहीं जा रही हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप इन वचनों को सुनेंगे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज आपको हर एक समस्याओं से निकालेगा और हर एक आपके जीवन में जो सवाल है उन सवालों का जवाब भी इन्हीं वचनों के द्वारा मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं ऐसे वचन की ओर जैसे लूका 9:19 में लिखा है। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था, उस पहाड़ पे गया था यीशु मसीह से, जो ऐसे यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के चेले थे वो भी यीशु मसीह के साथ प्रार्थना के लिए गए थे, जहाँ यीशु मसीह प्रतिदिन परमेश्वर से बातें करता था। प्रतिदिन वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होता था, घुटनों पे आके वो प्रार्थना करता था, दुआ करता था। उसी प्रकार यीशु मसीह भी जब वहां प्रार्थना कर ही रहा था यीशु मसीह, तब उसके चेहरे का जो रूप होता है वो क्या हुआ, बदल गया। उसका चेहरा प्रकाशित मान हो गया, उसका चेहरा प्रकाश से ऐसे चमकने लगा, क्योंकि उसमें प्रार्थना करने के दौरान उसके चेहरे का जो आकार था, जो रंग था, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से उसके चेहरे का रंग बदल गया। और उसका जो वस्त्र था, जो कपड़े थे, वो एकदम ऊन के तरीके, जैसे ऊन एक सफेद, एकदम सफेद वस्त्र होता है, वैसे बदल गया। क्यों? क्योंकि वो चमकने लगा था परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की रूह से, परमेश्वर की स्वयं उसके हुजूरी में जब वो यीशु मसीह जाता था तो परमेश्वर का स्वयं प्रतिरूप उसके सामने परमेश्वर प्रकट होता था, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रतिरूप था वो यीशु मसीह था। और वो जब अपने पिता के पास प्रार्थना के लिए जाता था, दुआ के लिए जाता था, तो वो स्वयं परमेश्वर से बातें करता था। इसलिए वो हमेशा परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण रहता था। और जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, वैसे आज हमें परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से वचन को सुनते हैं, वचन का पालन करते हैं, वचन के अनुसार आज्ञाओं पर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में हर एक मुसीबत, हर एक समस्याएं दूर होगी। हमारा जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। हमारे जीवन की हर एक मुश्किलें, हर एक समस्याएं बदलेंगी। हर एक बीमारी, हर एक रोग आपके जीवन से, आपके शरीर से जाएंगे। आपका शरीर जैसे यीशु मसीह का रूप प्रार्थना करने के समय जैसे यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। मेरे प्रियो, यदि हम भी विश्वास में नए बनते जाएंगे, परमेश्वर के वचनों में हम बढ़ते जाएंगे, हमारे जीवन का जो रूप है, जो प्रकाश है, वो यीशु मसीह स्वयं बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर हमारी तभी सुनेगा जब हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों को ध्यानपूर्वक पकड़कर, हर एक बुराइयों को छोड़कर, हर एक समस्याओं को छोड़कर चलेंगे, तो हमारे चाहे वो कपड़े हो, चाहे हमारे जीवन के कोई भी कार्य हो, परमेश्वर उसे चमकदार बनाएगा। चाहे जो पाप हो, चाहे जो गुनाह हो, जब हम अपने आप को बदल डालेंगे तो परमेश्वर ऊन के तरीके हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्या करेगा, धुल देगा। हमें ऊन के तरीके जैसे वस्त्र को सुंदर बना देता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बदल देगा। हमारी प्रार्थनाएं तभी नहीं सुनी जाती जब हम अपने विश्वास में कमजोर होते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के योग नहीं होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि जो वचन हमें मिलता है किसी भाई बहन के द्वारा, उसमें स्वयं परमेश्वर रहकर हमें वो वचन
वो बातें, वो ज्ञान देता है ताकि हमारा जो भी सुनता है उसका विश्वास बढ़ता है और उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन, उसके कामों में प्रभु उसकी मदद करता है। उसके जीवन को परमेश्वर बहुतायत से आशीषों से भरता है और दुख से दूर करता है और उसकी हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण मन से यहोवा को अपना मन समर्पित करता है, संपूर्ण मन से अपनी चिंताओं को परमेश्वर को समर्पित करता है। हमें भी जब हम वचन सुने, जब हम प्रार्थना में बैठे, तो हमारा मन सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर पर हो, हमारा मन सिर्फ अपने उस सच्चे पिता पर हो जो हमें जीवन और सांस देता है। जब मेरे प्रिय भाई बहन हमारे ये विश्वास होगा तो परमेश्वर हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं करेगा। कठिन हम लोग इसलिए हमारे लिए हो जाता है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा मन अच्छा नहीं हो पाता, तभी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। यदि हम यीशु मसीह के तरीके प्रार्थना करना सीख जाएंगे, यीशु मसीह के तरीके वचन पे चलना सीख जाएंगे, और हम करना कब सीखेंगे, चलना कब सीखेंगे? जब हम वचन को सच्चे मन से ग्रहण करेंगे, वचन को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और परमेश्वर का जो हमें सबसे पहले आदर देना है वो परमेश्वर का आदर करना है, वो परमेश्वर को दर्जा देना है। सबसे पहले हम उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, तब परमेश्वर हमसे खुश होगा। क्योंकि बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, हम कुछ भी चीज हमें यदि जरूरत है, हम परमेश्वर को जब तक खुश नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यीशु मसीह के द्वारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सबसे पहले यदि हम परमेश्वर की महिमा में चलना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, जैसे मूसा और इल्या, पतरस, अय्यूब क्या थे, ये परमेश्वर के राज में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को समर्पित किए, तभी परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, उनकी मदद की, उनकी सहायता की और उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आने दिया। यदि वो परमेश्वर के राज में न होते तो उनके जीवन में जितना बड़ा दुख, जितना बड़ा क्लेश, जितनी बड़ी विपत्तियां आई अय्यूब के जीवन में, परमेश्वर ने उससे उसका 100 गुना वापस किया है। क्योंकि उसका भरोसा, उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसका भरोसा, उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर अड़ा रहा, खड़ा रहा। हर एक मुसीबत में वो परमेश्वर के साथ बना रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का स्वाद चख चुका था। वो परमेश्वर का जो वचन है वो खा चुका था, इसलिए उसे परमेश्वर का वचन उस स्वादिष्ट भोजन से भी कहीं अधिक उत्तम लगा। जिस दिन हम परमेश्वर का वचन सच्चे मन से, संपूर्ण मन से, अच्छे विश्वास से चख लेंगे, उस दिन से हमारे जीवन में परमेश्वर के स्वाद के अलावा और किसी वस्तु का और किसी चीज का स्वाद कभी हमें चोखा नहीं लगेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चाई और सामर्थ्य से भरा है और वो इतना स्वादिष्ट है कि आपको कभी किसी वस्तु के लिए या किसी चीज के लिए आपका मन कभी नहीं करेगा। आप परमेश्वर के राज में सच्चे मन से चलना स्टार्ट कर देंगे तो परमेश्वर आपके हर एक मुश्किलों को दूर करेगा और आपके हर एक कामों में सफलता दिलाएगा। अपने पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक कामों में अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। क्योंकि आप मसीह में हैं और मसीह में जो भाई बहन है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमेशा आज्ञा देता है कि मेरे बच्चों की अगुवाई करें। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, उसका राज सदा का है। और जो परमेश्वर का स्वाद चख चुके हैं, कभी उनके जीवन में कोई भी शैतान उन्हें सता नहीं सकता, कोई भी मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि वो शरीर से भी मर जाएंगे तो भी परमेश्वर आत्मा से उन्हें जीवित रखेगा। और परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।